हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि डाउट क्लियरिंग वीडियो आपको पता चल गया होगा कि ओबी मोड एग्ज़ाम जब आपके होते हैं तो मैं बनाती हूँ, हर डेली बनती है आपकी वीडियो। कोशिश यही रहती है कि वीडियो डेली बने। वैसे कई बार हो जाता है एक दो दिन बीच में गैप चला जाता है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो फिर मैं ऐसा होता है। चलिए आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि क्या डाउट्स हैं बच्चों के। फर्स्ट ऑफ ऑल वानी का है कि मैडम यही नो ड्यूज़ फीस क्या है? अगर सारा फीस सबमिट हुआ है फिर क्यों यही अगेन बोलते हैं नो ड्यू फीस सबमिट करो? अच्छा वानी, ये मुझे मतलब कि नो ड्यूज़ तो यही होता है कि आपकी कोई पेंडिंग फ़ीस रहती है तो उसको क्लियर करना होता है। तो अगर आपके कॉलेज वाले बोल रहे हैं तो उनसे ही आपको पता चलेगा कि कौन सी नो ड्यू आपने क्लियर करनी है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि आपकी और एक्स्ट्रा फ़ीस भी हो सकती है, नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है, या कुछ आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी फ़ीस मांग रहे हैं। तो आप अपने HOD या अपने कॉलेज टीचर से कंसर्न करिए इसके बारे में कि उनको कौन सी फ़ीस के लिए वो आपके एडमिट कार्ड को लो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अशोक ने पूछा है कि प्लीज़ मैम टेल मी। अशोक, आपका कमेंट इनकम्प्लीट है, मैं देखती हूँ, आगे शायद में भी होगा। कुमारी शिखा, हेलो मैम। हेलो शिखा, मैम कॉलेज बंद हो गए? हाँ जी हो गए बंद, अभी 15 जैन तक है, अभी उसके बाद देखते हैं शायद में भी कंटिन्यू हो जाए फिर बंद हो जाए, मतलब आगे भी जाके। जाकिर ने पूछे कि मैम 5th सेमेस्टर रिपेयर एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया और अभी मेरा 3rd सेमेस्टर का रिपेयर का डेट शीट नहीं निकला है, मुझे कब स्पीड पोस्ट करना है? जाकिर, आपको स्पीड पोस्ट आपके अभी जो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर 3 एग्ज़ाम से ज़्यादा हैं तो फिर आप स्पीड पोस्ट कर दो। अगर आपके सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम हैं, 2 या 3 एग्ज़ाम है तो फिर आप रुक जाओ, जब आपके दूसरे एग्ज़ाम भी होंगे तो तब स्पीड पोस्ट लास्ट पे कर देना, ठीक है। अशोक ने पूछा है कि मैम हमारी क्लास ने मेल कर दी है, 1 मंथ ही भी हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। वोकेशनल ऑटोमोबाइल सेकंड सेम का रिज़ल्ट, हाँ अशोक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आया है, पेंडिंग है, उसके लिए आपको बस वेट ही करना पड़ सकता है। मतलब कि बिकॉज़ अभी शेड्यूल बिजी चल रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं थोड़ा, इस वजह से शायद रिज़ल्ट आपका नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है। तो आप कोशिश करो कि आप फिर से मेल करते रहो, और मेल नहीं करनी, सॉरी, ईमेल आईडी पे मेल बिल्कुल नहीं करनी, आपने स्टूडेंट क्वेरी डालनी है। स्टूडेंट क्वेरी डाल दो, उससे आपकी प्रॉब्लम ज़रूर और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बलविंदर सिंह ने पूछा कि मैम जिनकी 2020 का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मीनिंग ग्रेड, तो आप पास आउट हैं एंड ऑल क्लियर हैं, जो न्यू नोटिफिकेशन आई है मैं कि सिर्फ स्टूडेंट फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर सब्जेक्ट 5000 रुपीज़, तो क्या ये फॉर्म मेक फिल कर सकती हूँ? बलविंदर, यस, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अगर आप कोई एग्ज़ाम जो आपको लगता है कि उसके मार्क्स आपके बहुत कम लगे हैं, आपको श्योरिटी है कि उसके मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, तो आप कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। नेक्स्ट NK स्टूडियो ने पूछा है कि मैम सिमिलर शीट की वजह से एब्सेंट तो नहीं लगेगी? ऑफ कोर्स NK स्टूडियो लगती है, क्यों नहीं लगती है। सिमिलर शीट्स होंगी, सिमिलर वर्डिंग लिखी होगी, तो ये डिपेंड करता है चेक करने पे, जो एग्ज़ामिनर जो आपके इन्विजिलेटर वगैरह जो भी मतलब कि आपके एग्ज़ाम को चेक करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इन बातों को नोट करते हैं, इन बातों से मतलब कि बिल्कुल उनका ध्यान जाता है, तो वो एब्सेंट लगा देंगे, आपकी ये लगेगी। एब्सेंट नहीं लगेगी तो फिर मार्क्स कम ज़रूर आएंगे आपके, बहुत ही पासिंग मार्क्स पे ही आपको पास किया जाएगा। नेक्स्ट विजय कुमार पूछ रहे हैं कि मैम MBA फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट कब, एग्ज़ाम कब होंगे, डेट शीट कब तक आएगी? फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके अभी 25 जैन के बाद ही होंगे, आपके फेब में होंगे, फेब में ही होंगे, और फेब जैन के बाद 25 के बाद ही आपकी डेट शीट आएगी। नेक्स्ट साहिर ने पूछा है कि मैम मेरे 5th सेमेस्टर के रिपेयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी 6th सेमेस्टर का डेट शीट नहीं आया, सुनने में आया है कि 25 के बाद
सुनने में नहीं आया साहिर, ये ऑफिशियल नोटिस आया पीटीयू की तरफ से। यहाँ पे लिखा है कि 25 के बाद मतलब कि एग्ज़ाम होंगे जो बाकी 3rd एंड 1st सेमेस्टर के हैं उनके। तो 5th सेमेस्टर के आंसर बुक्स को स्पीड पोस्ट कर दूं या सभी पेपर एक साथ करूं? हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम जो साहिर 2-3 एग्ज़ाम पेपर है तो फिर आप स्पीड पोस्ट रुक जाओ कि साथ में ही कर देना। अगर आपके एग्ज़ाम ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, 2-3 से ज़्यादा है, तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। बिकॉज़ आपके मतलब कि इकट्ठी शीट्स भी आप इतनी करोगे तो वो भी एक इन्वेल्प में नहीं जाएंगी। तो फिर इस बात से आप कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होगा कि आप इकट्ठी करते हो या सेपरेट करते हो। मोहम्मद ने पूछा है कि मैम बीएससी एमएलएस वो 1st सेमेस्टर का ओबी मोड में एग्ज़ाम होगा और मैम जिसका ओबी मोड में एग्ज़ाम होगा उसी को पोस्ट करने हैं। यस मोहम्मद, सबका ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स जो कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर जिनका कोर्स है उनका ओबी मोड में ही होगा और उन सबको स्पीड पोस्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज़ ये शीट्स आपकी जो हैं आपकी सबमिट होती हैं फॉर द रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये आपका करना ही पड़ता है आपको सबमिट। नमित ने पूछा कि 3rd सेमेस्टर की डेट शीट कब आएगी, कब से स्टार्ट होंगे बता दो मैम प्लीज़। नमित 25 जैन के बाद आपकी डेट शीट आएगी। आपके भी एग्ज़ाम 1st सेमेस्टर के साथ नेक्स्ट मंथ फेब में स्टार्ट होंगे। राजू कुमार ने पूछा कि मैम यूएमसी बनने का बाद क्या होता है? यूएमसी बनने के बाद आपका 3 साल तक आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट सूरज राजपूत का कमेंट है कि मैम अगर पेपर जल्दी सबमिट करते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अगर लेट करते हैं तो कम नंबर, हाँ अगर लेट करते हो तो आपका इशू आ सकता है कि आपकी एब्सेंट लग सकती है। मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट एब्सेंट लगने का होगा। आपने अगर 12:30 बजे कर दिया था तो वो बहुत सही है। 1 बजे से पहले आपको करना होता है, एग्ज़ाम सबमिट करना होता है। बिकॉज़ 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें ही आपको अपलोडिंग करनी होती है। हाँ, टाइम भी इस पर ही लिखा आ रहा है तो ये श्योरिटी है कि शायद मे बी पीटीयू आधा घंटा डिले चलेगा बट अगर उससे लेट होगा तो शायद मे बी एब्सेंट लग के आए इस बार बच्चों की। नेक्स्ट AK मौर्य ने पूछा कि मैम BCA वालों का रिपेयर डेट शीट कब आएगी? अभी जल्दी 25 के बाद ही सब कुछ जो है आएगा। साहिर कह रहा है कि मैम आपने जो कहा है डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट में एस ऑफ की जगह कॉलेज का नेम नहीं, कॉलेज का नेम नहीं बच्चे, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि कोर्स नेम लिखना है आपने। बाद में मैंने दूसरी वीडियो में कमेंट किया था कि उसमें कोर्स लिखना है आपने। सन ऑफ आया, रिप्लाई में सन ऑफ आया, हाँ तो उसमें अगर सन ऑफ भी लिखते हो तो उससे उस वर्ड से आपका कोई इशू नहीं होगा। आपकी ना यूएमसी बनेगी, ना आपका पेपर कैंसिल होगा, ना एब्सेंट लगेगी, वो आपका कोई इशू नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम इस पे हमें रिप्लाई आया सन ऑफ, बट स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे सन ऑफ होता तो डॉटर ऑफ भी होना था। इस वजह से एक लॉजिक है कि स्टूडेंट ऑफ ही आएगा। तो मतलब अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट ऑफ लिखते हो या फादर नेम लिखते हो या कोर्स नेम लिखते हो, वैसे तो कोर्स नेम आएगा कि आई अपना नेम लिख के डैश ऑफ बी फार्मेसी या बी टेक्निकल बी टेक या फिर इंजीनियरिंग, कुछ भी मतलब आपका जो भी कोर्स है उसका कोर्स का नेम सही रहेगा। बट अगर आप वहाँ पे कुछ भी अपने फादर नेम लिख देते हो तो उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कोर्स लिखते हो तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आप कॉलेज का नेम लिखते हो तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जाकिर ने पूछा है कि मैम डेट शीट कब तक आएगी पेंडिंग सब्जेक्ट्स वाली? जल्दी ही आएगी, वो डेट शीट एडिशनल डेट शीट है इसलिए वो जल्दी ही आएगी। बट 1st एंड 3rd सेमेस्टर की डेट शीट जो है वो 25 जैन के बाद ही आएगी। नेक्स्ट NK स्टूडियो ने पूछा है कि मैम मुझे एक डाउट है, 20 शीट्स फिल की हैं और 20 शीट्स पर क्लिक किया है पर मैम एक मिस्टेक हो गई, सिमिलर शीट अटैच हो गई है तो अब 21 शीट्स शो हो रही हैं और मैंने शीट अपलोड कर दी हैं मैम, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका लास्ट वाली शीट जो होगी वो आपकी चेक नहीं होगी।
मतलब जो 21st पेज होगा वो आपका चेक नहीं होगा, बस इतना सा डिफरेंस पड़ेगा, मतलब फर्स्ट 20 शीट्स ही आपकी चेक होंगी। नेक्स्ट मोहम्मद ने पूछा कि मैम BLS फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 19 से है, हमारे कॉलेज वालों ने कहा है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेट हैं, अभी फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं है, बिकॉज उनके एग्ज़ाम भी 25 के बाद ही हैं। नेक्स्ट अनिका पूछ रही है कि हेलो मैम, डिक्लेरेशन फॉर्म हर एक एग्ज़ाम में लिखना है? येस ऑफ कोर्स, हर एक एग्ज़ाम में लिखना है ये। मैम अमन अंसारी ने पूछा कि मैम जिनकी डेट शीट नहीं आई है थ्योरी पेपर की, उनकी वाइवा भी नहीं होगा, एंड सेकेंड सेमेस्टर एडमिट कार्ड आ गई है तब कोई चक्कर नहीं है असाइन कराने की HOD से। यस, अगर आपका एडमिट कार्ड आपका शो हो रहा है, डाउनलोड करके देखिए, अगर आपका डाउनलोड हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो दैट्स मीन आपकी कोई भी HO की तरफ से कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज उन्होंने अलाउ कर दिया है तभी आपका एडमिट कार्ड शो हो रहा है। सेकंड, जो आप डेट शीट का पूछ रहे हो, थ्योरी की डेट शीट, थ्योरी का पेपर जो है वो उसका जो वाइवा नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे उसके वाइवा, जो मतलब कि जो जिनकी डेट शीट अभी नहीं आई, जिनकी डेट शीट नहीं आई उनका 25 के बाद ही सब होगा। नेक्स्ट दीक्षित ने पूछा है कि मैम हमें डिक्लेरेशन में अपने नेम के बाद क्या लिखना है, मतलब फादर्स ने। दीक्षित आप कुछ भी इसके बाद कुछ भी लिख सकते हो, सन ऑफ बी अगर मानते हो तो वो भी आपका करेक्ट होगा, अगर स्टूडेंट ऑफ बी मानते हो तो तब भी करेक्ट होगा। आप सही मायने में वहाँ पे कोर्स का नेम आएगा, आप BTech लिख देना, वो सही रहेगा। और नेक्स्ट DMC जो है वो आपकी कॉलेज से ही पता चलेगा, बिकॉज मोस्टली अभी ऑनलाइन ही सारी डेट शीट DMC वगैरह ऑनलाइन ही आती है, हार्ड कॉपी आती है कि नहीं ये आपके कॉलेज से कंफर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट राहुल ने पूछा कि मैम आंसर शीट 140 पे अपलोड हुई है, एक्सेप्ट तो हो जाएगी, बट राहुल PTU का एट अ टाइम क्या डिसीज़न रहता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट मनप्रीत ने पूछा कि 4-6 की रिपेयर डेट शीट कब आएगी। नेक्स्ट बस मतलब कि अभी जो एग्ज़ाम पेंडिंग है सबकी 25 के बाद ही आएगी। शुभम पूछ रहे कि मैम BCom थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 25 जैन के बाद होंगे शायद। हाँ जी, 25 के बाद ही होंगे, वो ऑनलाइन ही होंगे शुभम। नेक्स्ट सिंघम ने पूछा है कि मैडम आई अपलोडेड माई शीट एट 12:40 विदाउट रीज़न फॉर लेट वैलिड, ओके एनी पॉसिबल। येस, 10 से 12 का टाइम अगर आपका होता है तो 1 घंटा आपको अपलोडिंग के लिए मिलता है, मतलब आप 12 से 1 बजे तक आप कभी भी अपलोड कर सकते हो, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। राइट टाइम 12 to 9 से 9:40 to 12 to 1 सबमिट राइट टाइम। अगर 5 या 10 मिनट्स हो जाएं 1 बजे के बाद, मीन्स 1:05 पे, हाँ जी 1:05-10 मिनट का सूरज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डेली हर टाइम हम डिले करें तो शायद मे बी कुछ उसके ऊपर एक्शन आ सकता है, तो इस वजह से आप अपना ध्यान रखो कि आप 5 मिनट्स पहले ही अपलोड करो एग्ज़ाम को। नेक्स्ट शुभम ने पूछा कि मैम आई पुट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर इन द एग्ज़ाम। शुभम, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने अगर आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो उससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। जतिन ने पूछा कि आई हैव डाउट मैम, वन ऑफ माई फ्रेंड अपलोडेड आंसर शीट हाफ एन आवर लेट इन द सेकेंड एग्ज़ाम पेपर, सो नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड totally that his answer sheet is now acceptable or not। जतिन, इससे इतना इशू नहीं होगा, बट नेक्स्ट टाइम उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, हर टाइम लेट नहीं करनी है शीट। नेक्स्ट खुशी ने पूछा कि प्रीवियस सेमेस्टर दैट टाइम which we uploaded answer sheet was not visible, now in OBMod time of submission is clearly recorded, my answer sheet got uploaded after about 1:10 p.m. then will they accept answer sheet of those who uploaded after 1 p.m? yes, फर्स्ट लाइन का मैं आपका आंसर दे रही हूँ।
लास्ट टाइम ऐसा नहीं था कि कुछ भी मतलब कि रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं थी, मतलब कि रिकॉर्ड किसकी, टाइमिंग की, कि आप शीट कब अपलोड करते हो उसका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं थी। बट इस बार आपका ये शो हो रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग शो हो रही है कि आप कब शीट को सबमिट करवाते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शीट कोड अपलोडेड आफ्टर, हाँ जो शीट है वो आप 1 बजे ही ट्राई करो। अगर आपको 10 मिनट का इतना इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रखो कि आप टाइम टू टाइम ही शीट अपलोड करो। 1 PM तक, ऑलरेडी आपके पास 12 बजे तक टाइम है लिखने का, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सो कोशिश करो कि उस 1 घंटे में ही अपलोड करने की कोशिश करो। समवन टोल्ड मी दैट PTU विल नॉट चेक आंसर शीट ऑफ दोस हु टाइम, नहीं ऐसा इतना नहीं होगा खुशी, कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको दोबारा वही मिस्टेक नहीं करनी है। प्रियंका ने पूछा कि मैम आई वांट टू आस्क दैट इन प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम देयर वाज नो सच केस दैट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द आंसर शीट इज रिकॉर्डेड, but now this time they are recording the exact time of submission of answer sheets, and now I'm quite tense as I have uploaded the answer sheet after 6:15. So ma'am, will it be accepted or not? प्रियंका, ये मतलब कि यही काफ़ी सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग टाइम के। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको फर्स्ट टाइम था तो इस वजह से आपको कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट इस बार आपका रिकॉर्डेड टाइम नोट हो रहा है। PTU ने ऐसा ऑप्शन लगाया कि आपका रिकॉर्डेड टाइम भी जा रहा है कि आप कब शीट को अपलोड कर रहे हो। तो 1 घंटे का लेट हो जाता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट आप इससे भी ज़्यादा डिले करते हो तो उसका कोई श्योरिटी मैं भी नहीं दे सकती और PTU वाले भी नहीं रख सकते। हो सकता है कि आपको वहाँ पे मतलब कि ये चेक किया जाए कि बच्चे ने एग्ज़ाम सिमिलर डे सेंड किया है तो उसको पास कर दिया जाए, उसके एग्ज़ाम पेपर चेक कर दिया जाए। हो सकता है कि उनके ये रूल्स हों कि वो 1 घंटा लेट पेपर वालों को नहीं एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ मतलब कि ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम आप टाइम टू टाइम ही पेपर सबमिट करवाओ। मतलब कि एक पेपर में हो जाता है तो इतना इशू नहीं होता, अगर आप सिमिलर मिस्टेक हर पेपर में करते हो तो इशू हो भी सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके डाउट्स थे, होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट का डाउट है तो कल वाले पोस्ट में पोस्ट कर देना, जो भी आपका डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट कल रात को वीडियो बना के आपको सोल्यूशन बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर कर देना वीडियो को। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।